Hello student, welcome back all of you. So previous क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था. आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आपने पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लिया होगा. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहले कुछ क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन के हैं. एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना. एक तो जो तरीका है जिससे आपको सिखाया उससे कर सकते हैं, और अगर बहुत सिंपल है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो क्वेश्चंस हैं fill in the blanks. तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट है ए. फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू. तो वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालना है किसमें? मीटर क्यूब में. वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताना है. ब्लैंक स्पेस के पास लिखा है मीटर क्यूब, लेकिन आपको जो साइड दिया हुआ है, साइड ऑफ अ क्यूब, ये साइड आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में. ये कितना गिवन है? सपोज ये ए है, तो ये 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है. तो पहले आप क्या करेंगे? आंसर आपको मीटर में चाहिए, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए. तो हम जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर. अब वॉल्यूम निकाल लें. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड का क्यूब, और साइड का वैल्यू हमने कितना रख दिया? 10⁻⁻2 इसका क्यूब. तो फाइनल आंसर कितना आ गया? तो ब्लैंक स्पेस में आप क्या फिल कर देंगे? 10⁻⁻6. तो आपको इसमें क्या पूछा गया था कि आपको कन्वर्जन आता है या नहीं आता? पहले आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा 10⁻⁻2 यूज करेंगे. 100 से डिवाइड करते हैं, और फिर आप क्यूब. यहाँ ये नहीं पूछा गया था कि आपको वॉल्यूम निकालना आता है या नहीं आता. मेनली ये क्वेश्चन से आपको ये पूछा गया था कि आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आता है या नहीं. चलिए पार्ट बी डिस्कस करते हैं. पार्ट बी में आपसे पूछा है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. सिलेंडर का रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का हाइट गिवन है, सिलेंडर का हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर. और आपसे इसका सरफेस एरिया पूछा गया है. सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है, और मिलीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है. सरफेस एरिया पूछा गया है, और ब्लैंक स्पेस के बाद क्या लिखा है? एरिया. ये पूछा गया है मिलीमीटर स्क्वायर. ओके, तो फिर से देख लेते हैं. 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻2 मीटर. और 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर. मिली का मतलब 10⁻³ ओके. तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्जन देखिए. तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर के इक्वल है. तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं. तो हम पहले क्या करेंगे? इनको mm में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 20 mm. सेंटीमीटर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी हाँ, 2 सेंटीमीटर में कितने 20 mm होंगे. बिल्कुल करेक्ट है. 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू mm. और 2 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं. तो 2 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 20. अच्छा, 10 में कितने होंगे? 100 है. ओके, ये हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना सीख गए. अब हम एरिया निकाल लेते हैं. तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया आप सभी फॉर्मूला जानते होंगे. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो सिलेंडर में कितने सरफेसेस होते हैं? तो हमने बोला सिलेंडर में 3 सरफेसेस होते हैं. 2 सर्कुलर, इसका एरिया होता है πr², और ये एक सर्कुलर और है, इसका एरिया भी कितना होता है? πr². और एक कर्व सरफेस होता है, कर्व ऐसा घूमा हुआ, और इसका एरिया होता है 2πrl या 2πrh. जो भी है h या l जो भी बोलेंगे वो ये होगा, इसका लेंथ या इसका हाइट.
2 पाई आर एच समझते हैं तो इसको ऐसे ले लीजिए, व्हाटएवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये h हो जाएगा और ये फॉर्मूला 2 पाई आर एच हो जाएगा। ओके, तीनों को ऐड कर देंगे, देन दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो लेट्स कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। दिस इज सरफेस एरिया एस, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। Okay, this is 2 pi r square, so this becomes 2 pi r square plus 2 pi r h। पहले देखिए, वैल्यू पुट करने से पहले आप उसको लास्ट स्टेप तक ले जाइए, पहले ही वैल्यू पुट नहीं करना है यहीं पे। तो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 pi r कॉमन आ गया, इधर बचा r, इधर बचा h, दैट्स इट। अब फाइनल पहुंच गए, अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। अच्छा, वैल्यू आप अगर किसमें पुट करेंगे, mm में, तो आंसर mm स्क्वायर में है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 पाई का वैल्यू होता है 3.14। r का वैल्यू है 20, r प्लस h 20 प्लस 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ रहा है बताइए। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 40, 3.14 को लास्ट में करेंगे 40, और ये हो गया 120, 40 into 120, तो 3.14 into 40 into 120 कितना होता है, 4800। ये दो जीरो से डेसिमल तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 314 को आपसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 48 से। 314 को 48 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है, 4805 मल्टीप्लाई करके बताइए। 314 को 48 से मल्टीप्लाई करके बताइए एक बार, देखिए एक बार करके ट्राई करें। तो ये हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, ये नहीं आएगा, ऑलमोस्ट ये आएगा 15072 ऐसा आ रहा है क्या, जैसा भी है। इसमें जो आंसर है उसमें इसमें जो आंसर है उसका फॉर्मेट है 1.5 into 10⁴ mm स्क्वायर। राउंड ऑफ करके इतना ही बनेगा। पॉइंट को यहां लगाइए, पॉइंट को यहां लगाएंगे तो 1 2 3 4 10⁴। तो इसको हम ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, 1.5 into 10⁴, करेक्ट। तो एक और पार्ट है इसका, दो पार्ट और है। पार्ट सी, अ व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। पार्ट सी में आपको स्पीड के बारे में पूछा गया है। अ व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, और तो इसका स्पीड आपको कन्वर्ट करना है मीटर इन 1 सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन समझ में आता है आपको। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। 18 को 18 लिखा, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को हम मीटर में बनाना चाहते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। अच्छा, आर में कितने सेकंड होते हैं, मीटर और सेकंड में चाहिए हमें, तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। 1 आवर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, देखिए फिर से 18 को 18 लिखा है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये किस में बन गया, मीटर पर सेकंड। तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, तो कैंसिलेशन कर दिए, 2 0 कैंसिल, और ये कितना हो गया, 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये 2 से कैंसिल होगा। 18 से कट जाएगा ना, 2 बार 18 से भी कैंसिल हो जाएगा,
लेकिन हम चलो फिर देख लेंगे उसको, ये 2 टाइम्स और ये फिर 5, ठीक है 2 से, तो ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा 5। फिर से सुनिए एक चीज, हम अब 18 की बजाय हम चाहते हैं कोई भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब बार बार ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे 3600 और ये सब। अब हमने क्या याद रख लिया कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए 18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से 18 कैंसिल और 5 बचेगा। अच्छा ये बताइए 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे। अब सिंपल रूल आ गया, किससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको, कितने 20, वेरी गुड, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो अब बार बार उतना नहीं करेंगे, अब हमने क्या याद रख लिया किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें फिजिक्स में मल्टीपल सेवरल टाइम्स आपको ये करना है, तो बार बार उसको 3600 और ये सब लिखने की वजह हमने एक रूल बना लिया क्या, और ये रूल कैसे बना समझ में आता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पार्ट सी था, इसका एक और पार्ट है पार्ट डी। पार्ट डी में आपसे बोला गया था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड केजी पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको दी हुई है लेड की, और आपसे इसको पूछा गया है ओके। तो पार्ट डी है, इसमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड आपको गिवन है 11.3 कोई यूनिट गिवन नहीं है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और तो पहली बात तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो इसको हम रिलेटिव डेंसिटी क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लेड। जब भी रिलेटिव वर्ड आएगा तो किसी के रिलेशन में बताना है, तो हम लेड की डेंसिटी किसके रिलेशन में बता रहे हैं, वाटर के रिलेशन, ये वाटर का कितना टाइम्स है, डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले सीजीएस में इसको लिख लेते हैं। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर in CGS system ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, ये आप याद रखेंगे। सीजीएस सिस्टम में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ऑलवेज। डेंसिटी का क्या मीनिंग है ये आपको सोचना चाहिए। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन, ये रिलेटिव डेंसिटी है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। ओके, बट व्हाट इज द डेंसिटी, आप किसी भी मटेरियल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। जैसे हम बोलते हैं कि इस रूम में एयर भरी हुई है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, मास ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द एयर। अगर इस रूम में हम मिट्टी भर दें तो मास ऑफ द सैंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। तो मेरे को ये सोच के बताइए कि किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, एयर का या सैंड का। वॉल्यूम तो दोनों केस में सेम है, बताइए मास एयर का ज्यादा होगा कि सैंड का। आप जानते हैं डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास
मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इस रूम में ही भरना है। इस रूम में जब हम एयर भरते हैं मास कम रहता है, डेंसिटी कम रहेगी। इस रूम में हम जब सैंड भरते हैं मास ज्यादा होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस रूम में जब वाटर भरेंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस रूम में अगर कॉटन भर दिया, कॉटन रुई लाके भर दिया तो डेंसिटी बताइए वाटर की ज्यादा होती है या कॉटन की? कॉटन की नहीं, वाटर की। इस रूम में पूरे में हमने रुई भर दिया तो किसका मास ज्यादा होगा, वाटर का या कॉटन का? तो वाटर का मास ज्यादा होगा। वॉल्यूम हमने सबके लिए सेम रखा है इस रूम में फिल करना। तो अब हम बात करते हैं क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कोई बर्तन में जब हम वाटर को फिल करते हैं तो कितना ग्राम वाटर आता है? 1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? तो आपने अपना स्केल देखा है, इसमें 1 सेंटीमीटर की लाइन होती है ऐसी। तो हमने एक छोटा ढक्कन लिया जिसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और जिसकी विड्थ भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। समझ में आता है? एक दवाई का जो छोटा सा ढक्कन होता है वो भी बड़ा है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो ये जो आपके पास कॉर्क है या ये जो ढक्कन है इसका वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसमें हम वाटर को फिल करेंगे और उसको तोल के देखते हैं कितना आता है? 1 ग्राम। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 ग्राम वाटर आता है कितने वॉल्यूम में? 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, मीटर क्यूब में क्या होती है डेंसिटी? अगर इसको सीजीएस की बजाय एमजीएस में कन्वर्ट करें तो वो होती है 1000। ग्राम की जगह क्या आ जाएगा? केजी। सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम एक टैंक बनाएं जिसका लेंथ हो 1 मीटर, घर में हम टैंक बनाते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, जिसका लेंथ कितना हो? 1 मीटर, और जिसका ब्रेथ कितना हो? 1 मीटर, और जिसका हाइट भी कितना हो? 1 मीटर। तो L into P into H करेंगे 1 into 1 into 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक। मान लो हमने उसमें वाटर फिल कर दिया और अगर उसका मास खोल के देखते हैं कितना आता है? 1000 केजी। कितना आता है? 1000 केजी। ये हमारे पास ऊपर टंकी रखी है छत पे और वो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की है, उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। तो उसमें कितना वाटर आएगा? 1000 केजी। उसमें कॉटन 1000 केजी नहीं आएगा, कुछ और आएगा, मिट्टी कुछ और आएगी। तो हर मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होती है। अब डेंसिटी का पर्टिकुलर मीनिंग आपको समझ में आता है क्या होता है ना? अभी तक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, आपको पहले तो क्या बताना है? व्हाट इज द डेंसिटी? आपको डेंसिटी ऑफ लेड बताना है। दिया क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ लेड बताने के लिए आप डेंसिटी ऑफ वाटर को रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। So density of lead, CGS में ले रहे हैं हम density of lead। कैसे करेंगे हम लोग? relative density कितना है? 11.3 into CGS में ले लेते हैं पहले into 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब ये कितना बनेगा? 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है उसमें तो ये आएगा। अच्छा, इसको किसमें कन्वर्ट करिए? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए। तो कर दीजिए इसको। 11.3 तो एज इट इज, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -3 1000 से भाग देना होता है। 10 की पावर -3 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम में कितने केजी? 1/1000। ठीक है। और सेंटीमीटर तो 1 केजी तो हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए तो 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 10⁻²। और इसकी पावर कितनी है? -3। ठीक है। 10⁻³ ये किस में बन गया? मीटर में। और ये किस में बन गया? केजी में। ग्राम किस में कन्वर्ट हो चुका है? केजी में। और ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? मीटर में। सॉल्व करके बताइए। 11.3 into 10⁻³ इधर कितना बनेगा? 10⁻6। -2 और -3 कितना हो जाएगा? प्लस का 6। और यूनिट क्या बनेगा? इधर केजी और इधर मीटर -3। मीटर -3 तो ये कितना बनेगा? 11.3 into 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। सेकंड वाले ब्लैंक स्पेस में ये आंसर आएगा, केजी पर मीटर क्यूब में ये वैल्यू होगा। ठीक है।
तो बेसिकली यूनिट्स के कन्वर्जन पे है कि आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता। तो आप इसके लिए कुछ बेसिक चीजें याद रखेंगे। क्या है वो बेसिक चीजें? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और एमएम में जो भी है 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखिए इन सब को आप उससे भी कन्वर्ट कर सकते थे, जो हमने कन्वर्जन बताया था ना आपको m1 l1 करके। जैसे अब नेक्स्ट में हम उसी से करके देखते हैं। तो आपको बोला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में वही आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, कन्वर्जन ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। पार्ट ए में आपको बोला गया है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 को आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। ग्राम, ये कितना होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड माइनस 2। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? एमकेएस से सीजीएस। तो एमकेएस वाली यूनिट नीचे आएंगे, ठीक है। देखिए दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो जो ट्रिक आपको सिखाया है उससे कर सकते हैं। अच्छा कितना आएगा आंसर ये बताइए? 10⁻⁷। क्यों? क्योंकि ये जूल है और ये आर है। ये क्या है? जूल। क्यों? क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला देखिए वर्क का m1 l2 t-2। यूनिट लिखिए केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। देखिए किसका यूनिट है? ये जूल का। इसी को तो जूल बोलते हैं। साइंटिस्ट है उनके ऑनर में इस यूनिट, इतने बड़े यूनिट को क्या बोलते हैं? जूल। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे तो आपको डायमेंशन भी देखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का वैल्यू कितना है? 2 और सी का वैल्यू कितना है? -2। दैट्स इट। और आप कर लेंगे उससे। कैसे कर लेंगे? a1 और ये m1/m2 की पावर, यहाँ कितना है? m1 और l1/l2 पावर 2 और t1/t2 पावर -2। नीचे कौन से यूनिट आएंगे? नीचे कौन से यूनिट आएंगे जो हमें कैलकुलेट करना है? कौन सा? सीजीएस वाला। तो ये 1 यहां बताइए ये कितना है? सीजीएस वाले नीचे आएंगे 2 पर केजी और नीचे ग्राम पावर 1, ऊपर मीटर नीचे सेंटीमीटर पावर 2। और ये तो 1 हो ही जाता है, इसका तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना है। सेकंड ये दोनों में। ओके, तो ये कितना बनेगा? 10⁻3। ये कितना बनेगा? 10�2 का पावर 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10�3 into 10⁴। ये कितना हो जाएगा? 10⁷। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्थ। बेसिकली अर्थ है और ये जूल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पार्ट बी। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं? 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं? ओके, तो ये कन्वर्जन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्ट बी है। ये हम पढ़ चुके हैं कि 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर ये कितना होता है? ये लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। तो इसका मीनिंग क्या है? लाइट जितना डिस्टेंस एक ईयर में कवर करती है, दैट इज 1 लाइट ईयर। तो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो हम जानते हैं डिस्टेंस या स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कौन ट्रेवल करेगा? लाइट। लाइट की स्पीड हम जानते हैं कितनी होती है? 3 into 10⁸ इनटू टाइम। टाइम कितना है? 1 ईयर। अब क्योंकि ये स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है इसलिए ईयर नहीं चलेगा, ये भी आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस होगी जो लाइट 1 ईयर में ट्रैवल करेगी दैट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर।
कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ इसमें है मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर को किस में कन्वर्ट करिए? सेकंड में। तो पहले 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। एक डेज में कितने आवर्स होते हैं? 24। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। पहले हमने पूरा ईयर का डेज लिखे। एक डेज में कितने आवर होते हैं? एक आवर में कितने मिनट होते हैं? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 ईयर को ही हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? सेकंड में। 1 ईयर जो टाइम होता है हमने उसको किस में लिख लिया है? सेकंड में। तो 365 डेज में कितने सेकंड होते हैं? मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको जो भी है। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो बताइए क्या बचेगा? मीटर ही तो बचेगा। तो ये किसका यूनिट है? लेंथ का। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आता है ये वैल्यू? हमने लिखा हुआ है 1.5 समथिंग कुछ है। कितना वैल्यू है? 1 लाइट ईयर में कितना वैल्यू होता है? ये इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय तो सीधा देख लेते हैं इस पेज पर। ये है 9.46 × 10⁻15। ये वैल्यू आता है पूरा 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतना बनेगा। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है? 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं? तो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे? 1/9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है। 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में, सॉरी इधर क्या आएगा? लाइट ईयर। फिर से 9.46 × 10⁻5 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं? 1। तो 1 मीटर में कितना होगा? इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 1 मीटर में इतने लाइट ईयर होगा। क्या आंसर आ रहा है? पीछे एक्सरसाइज में देख के बताइए। आंसर सेम है 3.10⁻16 करके दिया हुआ है। 10⁻- अप्रोक्सीमेट करके दिया हुआ 10⁻16 लाइट ईयर। समझ रहे कैसे दिया हुआ है? 9.1 को राउंड ऑफ कर दो, ऑलमोस्ट 10 हो जाएगा, है ना? 10 और 10 ये कितना हो गया? 15 पहले से ये 10⁻16 हो गया, है ना? 10⁻16 कितना हो गया? 16। तो ऊपर जाके कितना बनेगा? 10⁻16। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी है इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किलोमीटर पर आवर कितने होंगे? एक्सेलरेशन का कुछ है पार्ट सी में। एक्सेलरेशन क्या है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होंगे? ये ब्लैंक स्पेस फिल करना है। तो फिर से हम जानते हैं 3 को 3 लिख लो। मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है 10⁻−9। ठीक है। 10⁻−3 क्या किया है? मीटर को किलोमीटर में बदल दिया। और सेकंड को आवर में बदलना है। तो सेकंड को आवर में बदलने के लिए 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं? 1/3600। देखिए फिर से 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने आवर होंगे? 1/3600 आवर। सिंपल सी बात। 1 सेकंड में तो हमें सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है? आवर में। तो इसको क्या लिख देंगे? 1/3600 और ये सेकंड किसमें? ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है और ये सेकंड किसमें कन्वर्ट हो चुका है? आवर में। पावर कितना है? -2। ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आता है? 3 × 10⁻−3 3600 का पावर -1 और -2। इसका मतलब ऑल ओवर ये कितना बनेगा? 3600 की पावर 2। -2 है ये, और ये ऊपर आएगा तो -1 बनेगा। -2 -1 प्लस का 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर ले। इसका यूनिट क्या रहेगा? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है इसका आंसर? इसको सॉल्व करने पे सिंपल है। वैसे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 के स्क्वायर से। इसको कितना आएगा? 10⁻4 इधर से बनेगा और 3 ये है 10⁻4 प्लस में आएगा। कितना आएगा बताइए? आंसर देखिए बताइए। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये
आ रहा है 3.9 into 10 raised to power 4, 3.9 into 10 raised to power 4, यूनिट है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ही कन्वर्जन के हैं। एक और इसका पार्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। पार्ट डी में ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है। इस बार आपको उल्टा करवाया है। क्या करवाया है? एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो वैल्यू क्या गिवन है? 6.67 into 10 raised to power -11, एमकेएस में है, सीजीएस में कितना हो जाएगा? -8, पावर -8 हो जाएगा। हमने उल्टा किया हुआ है ना ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, वही सेम मेथड्स यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये कंसेप्ट आपका प्रिपेयर करता है कि आप कैसे यूनिट्स में कन्वर्जन करते हैं।